बारिश आ गई भाई, जिसका हमें था इंतजार। फाइनली मुंबई में बारिश, क्योंकि 35 दिन का बचा था पानी, अब बारिश, यानी कि थैंक गॉड फॉर दैट। पर अब पता नहीं कौन थैंक गॉड कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली जा चुके हैं, कुलदीप यादव जो है वो लखनऊ जा चुके हैं। किसका फायदा किसका नुकसान, वी शैल टॉक अबाउट इट। एक ने पे कट लिया है, और पे कट उतना लिया जितना लोग अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाते, उतना तो पे कट ले लिया भाई ने 1 साल के लिए। दूसरा सेम सैलरी पे गया, पर फायदा किसका हुआ है, वी शैल टॉक। और नीतीश कुमार रेड्डी फिर इंजर्ड हो गया, अब वो इंजर्ड हैं और अवेलेबल नहीं है, और आयरलैंड इंग्लैंड के टूर से बाहर हो चुके हैं। एंड सूर्यांश शेडगे को मिला है मौका, तो फिर इसके बारे में भी अपने को करनी चाहिए बात। और टू बी फेयर, शूट डे आज, ये शूटिंग के लिए हम जा रहे हैं कहीं, एक क्रिएटिव एक ऐड है कोई, तो उसकी शूट के लिए जा रहे हैं, तो साथ में चलते हैं। वैनिटी वैन मैंने आपको दिखा दूंगा, मतलब पता है, तो चलो लेट्स गो साथ में चलते हैं। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। तो आकाशवाणी मिनी पे आयो, नहीं आयो तो आ जाओ यार। और ये वाले वीडियो को भी हम क्लिप्स काट के डाल देंगे, सो दैट इट्स फॉर इजी व्यूइंग। तो वो भी एक चैनल है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को वैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो भी कर सकते हैं, मना नहीं है किसी को, प्लीज कर दीजिएगा। अब कुछ मैंने पहले शूट किया था, वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने ऋषभ पंत की बात में ऑलरेडी कर ली थी। जब घर से मैं आ रहा था मलाड गोरेगांव, तब हमने रिकॉर्ड किया था। आप पहले ये देखो, फिर और बताऊंगा। चलो पहले ही देख लो। हाय, सो शूट पे जा रहे हैं हम वैसे, और 200 मीटर के बाद वहाँ पर कुछ होगा, वहाँ पे राइट वाइट लेना पड़ेगा। पर जो बड़ी खबर ये है कि डील फाइनल हो गई है। कुलदीप यादव जो हैं वो लखनऊ जा चुके हैं, और ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली आ चुके हैं। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो हमेशा जब जब ये ऐसा कोई ट्रेड होता है, कोई प्लेयर कहीं छोड़ के जाता है, बहुत प्यार से थैंक यू के नोट डालती हैं सारी फ्रेंचाइज। और अच्छी बात है डालती हैं, पर जब इतना थैंक यू है तो छोड़ती क्यों है यार? I feel it's a very silly thing. Not a silly thing, just a thought. I mean, it is absolutely fine. किसी ने आपके लिए खेला है, अब वो नहीं आपके साथ, तो आप उसको थैंक यू बोले। So I understand that, so don't call it silly. पर I find it very ironical कि अभी तो आपने जाने दिया है, अगर इतना आपको अच्छा लग रहा था, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, थैंक यू फॉर द परफॉर्मेंसेज, थैंक यू दिस थैंक यू दैट, तो रोक लो यार। रोकता कोई नहीं है, जाने देता है। तो एनी हाउ, सो दिस इज अ ट्रेड दैट इज हैपेंड। और अगर आप अपनी लाइफ में ये सोच रहे थे कि पे कट्स हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट ऋषभ पंत। जस्ट इमेजिन, एक बंदा 27 करोड़ रुपए कमा रहा था, अब वो सिर्फ 15 कमाएगा। सिर्फ 15, पर सिर्फ 15 बोलते ही वैसे तो हैरानी होती है, थोड़ा सा दिमाग को सेटल करना पड़ता दोबारा कि 15 करोड़, पर वो सिर्फ 15, क्योंकि 27 करोड़ रुपए था बच्चा हमारा, यानी कि 12 करोड़ रुपए का पे कट। हर महीने वो 1 करोड़ रुपए कम कमाने वाला है, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो वो 15 करोड़ में अब दिल्ली वालों ने ले लिया है, और कुलदीप यादव का कोई पे कट नहीं है। सिर्फ वो दिल्ली से लखनऊ चले जाएंगे, लखनऊ से ऑफकोर्स यूपी से वो बिलोंग करते हैं, यूपी के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है, वो उनका घर है। वैसे आते मेरठ के हैं, वो लखनऊ के नहीं है, आते मेरठ के हैं, पर लखनऊ से खेलेंगे। तो आई मीन इट्स जस्ट यूपी का लड़का यूपी के लिए खेलते हुए नजर आए, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। अब इसमें फायदा किसका हुआ है, ज्यादातर एक ही सवाल जरूर पूछा जाता है कि कौन ज्यादा बेनिफिशियरी रहा है, किसको ज्यादा फायदा मिला है। आई जेन्युइनली फील कि फायदा ज्यादा लखनऊ को हुआ है। और इसका कारण क्या है, सी अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम लखनऊ के दृष्टिकोण से देखते थे, तो उनका बैटिंग ऑर्डर ही सेटल नहीं हो पा रहा था, फॉर अ सिंपल रीजन कि 4-4 जो ओवरसीज बैटर्स हैं वो सारे बैटर्स हैं, और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों में एक ऋषभ पंत है, एक आयुष बडौनी है, एक मुकुल चौधरी है। आई मीन जगह नहीं बन पा रही थी, और फिर वो ऋषभ पंत है ऑफकोर्स। तो 5 नंबर से पहले आप उनको डाल नहीं सकते। अगर 5 नंबर से पहले डालने का प्रयास करते हो, तो जो एक ओवरसीज बैटर नीचे जाता है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। तो उस दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो फिर उनको छोड़ने में उनको नुकसान तो नहीं हो रहा है ज्यादा, इन अ सेंस। 2 साल से प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है, लेट्स बी फेयर। कप्तान बनाया गया था, उम्मीद थी कि टीम अच्छा करेगी, फॉर व्हाटएवर रीजन। मतलब एक साल, पहला साल अच्छा नहीं रहा, बहुत साधारण रहा, दूसरा साल भी साधारण रहा। अब अगर दोनों साल अच्छे ना रहे, तो फिर आई मीन एज अ बैटर यू डोंट मिस, एज अ कैप्टन अगेन देयर इज नथिंग टू एक्चुअली राइट होम कि बहुत बढ़िया कुछ था और वो सडनली चीजें खराब हो गई हैं। सो लखनऊ विल बी ओके, क्योंकि उनके पास 4 ओवरसीज अभी भी बैटर वही हैं। उनका मन करे तो निकोलस पूरन को छोड़ के किसी और को भी ला सकते हैं, या मार्करम को छोड़ के किसी और को भी ला सकते हैं, मतलब मर्जी है उनके पास, उनका पैसों का अवेलेबिलिटी हो गई। अब ये ट्रेड वर्क कैसे करता है कि 15 करोड़ रुपए जरूर दिल्ली दे रही है, पर लखनऊ के पर्स में से सिर्फ 13.5 करोड़ रुपए डिडक्ट हो रहे हैं, यानी कि
13.5 उनके पास अभी भी अवेलेबल है, 13.5 में उनको ऑलरेडी एक कुलदीप मिल चुके हैं। अभी वो किसी को अगर जाने देते हैं फॉर एग्जांपल, तो और पैसे ऐड हो जाएंगे और फिर ऑक्शन के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एंड देयरफॉर दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी टू शॉप। ऑन दी अदर हैंड, सामने वाली जो टीम है वो दिल्ली है। दिल्ली के पास 13.5 के बदले आपने 15 का कोई लिया है और 1.5 करोड़ का आपके पास डेफिसिट है जो आपकी पर्स में से कटेगा। अब इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास उतने पैसे अब कम होने वाले हैं। दिल्ली को लाभ क्या है, मतलब लखनऊ को एक लेग स्पिनर चाहिए था, एक इंडियन स्पिनर चाहिए था, सो फ्रॉम दैट पीओवी आल्सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर देम। पर क्योंकि वो और मिलने वाला नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट, और ये बड़ी ऑक्शन से पहले वाला साल है, तो अगर आप किसी को रिटेन भी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये समय बहुत बढ़िया कि आप रिटेन कर लीजिए, क्योंकि अभी ले लीजिए और फिर रिटेन करना आसान हो जाता है। पर अगर वो ऑक्शन तक पहुंच गया खिलाड़ी तो फिर कई बार आपकी पहुंच से बाहर हो जाता है, सामने वाला रिटेन भी कर लेता है, छोड़ता नहीं है। एंड फ्रॉम अ दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू आई एम स्टिल इंट्रीग्ड कि बैटिंग क्या करेंगे, क्योंकि ओपन में उनके पास विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं, वो हमेशा से थे। अब 3 पे नीतीश ने भी अच्छा करना शुरू कर दिया था, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा के रूप में मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, खराब नहीं है। हैव दे सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम जो मतलब उनको बहुत तंग कर रही थी? आई एम नॉट 100% सर्टेन यार। ऋषभ पंत के जाने से फायदा तो होगा, इसी मैदान पे उन्होंने अच्छा किया है, ये छोटा मैदान है, उनको सूट करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। पर जो साल अच्छा नहीं रहा है उसमें क्या वो एक मिडिल ऑर्डर बैटर की वजह से अच्छा नहीं रहा है? आई डोंट थिंक कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात रही है। स्पिन क्या कुलदीप जैसा कोई और मिल पाएगा? That's the second big question that they need to answer. So I don't know. In all, I feel कि लखनऊ is more benefited, उनके फेवर में ज्यादा रहा है, और दिल्ली ने कर तो लिया है, ठीक है, मतलब हो जाए तो अच्छा है, सब कुछ उनके सही हो जाए। पर आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब कुलदीप की रिप्लेसमेंट कैसे लेकर आ पाएंगे, क्योंकि बहुत रेयर कमोडिटी, अनलेस ऑफ कोर्स दे हैव सीन समवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे किसी के पास वो शिवांग कुमार आ गए या कोई और, कोई आपको अननोन सा बच्चा एक आता है और कमाल कर जाता है, उस प्रकार का अगर आपने कुछ सोच के रखा है फेयर प्ले, अदरवाइज आई डोंट नो। कुलदीप की रिप्लेसमेंट मुश्किल होगी यार, दैट्स व्हाट आई थिंक। चलिए जरा बात कर लेते हैं, क्या भाई नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर इंजर्ड हो गए हैं यार। मुझे इनके ऊपर एक फ्रजाइल का स्टिकर लगाना चाहिए कि एक्चुअली इन पे क्यों लगा रहे हो, अकेले पे सब पे लगा दो ना। हार्दिक पांड्या भी फ्रजाइल का लगा दो, नीतीश कुमार रेड्डी पे फ्रजाइल का लगा दो, जो भी मीडियम पेस ऑलराउंडर उसको फ्रजाइल का स्टिकर लगा दो। क्यों? क्योंकि हैंडल विद केयर। हार्दिक पांड्या कितने समय से उपलब्ध नहीं है, पर नहीं है उपलब्ध, अभी भी नहीं है, पता नहीं कब होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी स्पोरेडिकली उपलब्ध होते हैं फिर नहीं होते हैं, फिर होते हैं फिर नहीं होते हैं, अब फिर नहीं है। ही इज नॉट अवेलेबल, ही इज नॉट प्लेइंग, और उनके पॉडीसेप्स में आई थिंक इंजरी है, जिसके चलते अब वो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से बाहर हो चुके हैं। एंड वी आर स्टार्टिंग टू थिंक कि भाई 2027 में क्या होगा, किसको ले जाना होगा। अब आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर कमोडिटी है। एक मीडियम पेस ऑलराउंडर जो मीडियम पेस में आपको वनडे के दृष्टिकोण से 6 से 7 ओवर दे दे, 10 की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, उतनी दूर जा ही नहीं रहा हूं, और बैटिंग 5, 6, 7 नंबर पे थोड़ी बैटिंग आपको प्रदान कर दे। ही नीड्स टू बी अ 6 हिटर, ये ग्राफ्टर नहीं चलेगा। अब ऐसे में स्टॉक्स ही नहीं है यार। एक बार तो मैंने शिवम दुबे के बारे में भी सोच लिया था कि क्या वो हो सकता है, पर उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, इट डजंट कट इट। मतलब इन 50 ओवर क्रिकेट आपको बॉलिंग में ओवर ज्यादा चाहिए होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स यू नीड टू बी अ वेरी गन फील्डर ना हो, बहुत स्टेबल फील्डर चाहिए। शिवम दुबे वहां पे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट। अब चयन किसका हुआ है? सूर्यांश शेडगे। ये भी वैसे मुंबई से ही आते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, फिर ये गए पंजाब के लिए अच्छा किया, अब ये इंडिया ए की टीम के साथ रहे, और यहां पर भी आप आंकड़े देखेंगे तो इज बीन गुड। तो सूर्यांश शेडगे जो बैटिंग कर लेते हैं, जो साथ में मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, वाज रेटेड हाईली, काफी समय तक उनका काफी अच्छा एक्चुअली रेटिंग थी कि अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, और बॉकुट यूटिलिटी क्रिकेटर। पंजाब उतना इस्तेमाल कर नहीं पा रहा था, पर इस साल किया भी है, इंडिया में ए ने उनमें निवेश भी किया है, एंड ही इज नाउ गोइंग टू आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो वंस अगेन ठीक है भाई, अब देखते हैं कि कितने मौके उनको मिलते हैं। हालांकि मिल जाने चाहिए, परिस्थितियां उस प्रकार की कि आपको उनको मौके देने होंगे। एंड आई कांट हेल्प बट थिंक, अगर ये शशांक सिंह का जो सीजन अगर ठीक रहा होता, आई एम जस्ट थिंकिंग कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो मतलब बैटर्स, बॉलर्स, शशांक का लोअर ऑर्डर बैटर, बच्चे का मन तो बहुत था कि मैं एक्चुअली पेस भी करूंगा, बॉलिंग ठीक ठाक करूंगा, ठीक सी बॉलिंग मैंने पंजाब के लिए की भी, पर फील्डिंग इस साल बेहतर फील्डर है, पर कैच पे कैच छोड़ते गए यार, और बैटिंग भी उतनी बढ़िया नहीं की जितनी बढ़िया इन्होंने पहले वो 2 साल की। ये साल अच्छा रहा नहीं, यहाँ हल्की सी ओपनिंग खुली है, एंड ही इज नॉट गॉट अ गुड आईपीएल टू बैक इट अप। तो कई बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप अच्छी फॉर्म में, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, ऊपर जगह ही नहीं बनी, खुली नहीं है जगह, और जब जगह खुली
तो वो जो थी आपकी फॉर्म, जो एकदम अनबीटेबल आउटस्टैंडिंग फॉर्म थी, उसमें हल्का सा डिप आया, सामने जगह खुलती है, किसी और के पास फॉर्म थी, वो जगह ले जाता है और आप अभी भी हाथ मलते रह जाते हैं। समटाइम्स दिस इज हाउ द कुकी क्रम्बल्स। सच्चाई है। बाकी आपने देख लिया होगा, पहला हमने गाड़ी में किया था, अब हम एकदम सूट बूट में तैयार हैं शूट के लिए, और शूट हो रही है डिले, विच डजंट मेक मी वेरी हैप्पी ना। आई फील वेरी बैड अबाउट इट एंड सैड अबाउट इट। होपफुली जल्दी ये शूट करेंगे ताकि मैं वापस घर जा सकूँ, क्योंकि कल ना एक्चुअली आप तो आज ही देख रहे हो, मुझे देहरादून जाना है सुबह से शाम तक, बहुत लंबी फ्लाइट होती है, वापस भी सेम डे आना है। सो आई हैव गॉट अ हेक्टिक डे टुमारो। पर ठीक है, शूट का इंतजार करते हैं। रहती एक बार पूछना जरा यार, कर लें तो अच्छी बात है, चेक करें क्या ऐसी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज ना वैसी मतलब फन एक्सरसाइज के लिए, मस्ती मारने के लिए हमने डिस्कस की कि चलो कर लेते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ, ओके इंडल्ज मी अ लिटिल, क्योंकि अब ट्रेड्स हो रहे हैं। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स वाले ये कहें कि यू नो व्हाट, आप हमसे ना वरुण चक्रवर्ती ले लो या फिर हर्षित राणा ले लो, पर हमें केएल राहुल दे दो, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है। एंड अगेन हाइपोथेटिकल है, हो सकता है इसमें से दोनों टीम्स इंटरेस्टेड ना हो, प्लेयर्स इंटरेस्टेड ना हो एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स ऑल अ रियलिटी। पर कुलदीप चले गए तो कोई तो दूसरा स्पिनर चाहिए होगा। वरुण चक्रवर्ती से बेहतर कोई मिल सकता है क्या? आई मीन यूजी चहल को तो छोड़ने वाली नहीं है पंजाब की टीम, और बाकी कोई बहुत बड़ा इंडियन स्पिनर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या ये काम हो सकता है? कैन दे एक्चुअली लेट गो ऑफ वरुण चक्रवर्ती या फिर हर्षित राणा और कहें केएल राहुल हमें दे दो, केएल राहुल दे दो भाई, ताकि हमारा विकेट कीपर, हमारा कैप्टन, हमारा ओपनर सब एक ही बंदे सॉर्ट आउट हो जाए, कोलकाता का मैदान आई मीन सूट तो करेगा। आई मीन जस्ट हाइपोथेटिकल, आई नो इट मे नॉट हैपन एट ऑल, पर अगर हो जाए तो कोलकाता दिल्ली वालों, आपको क्या लगता है? और अगर दिल्ली ये सोचे कि नहीं कोलकाता से नहीं मुंबई से बात करते हैं यार, मुंबई को केएल राहुल बहुत पसंद आएंगे, ओपनर मिल जाएगा, कभी ना कभी तो रोहित का उत्तराधिकारी चाहिए होगा, तो वो वहां मिल जाए। और मुंबई में इनके रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, वानखेड़े स्टेडियम में अगर ये 7 मैच खेलेगा तो 3-4 पारियां तो ऐसी खेल देगा कि एकदम मस्त मजा मैजिक कर देगा। और हार्दिक पांड्या, क्योंकि आई मीन अफवाहों का बाजार गर्म है कि वो तो जा ही रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो दिल्ली में आ जाए तो अगेन एन ऑलराउंडर, मीडियम पेस बैटिंग, छोटा मैदान, सपाट पिच, यह पिच बंदे को सूट लगती है। तो इनफैक्ट आई थिंक वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड यही मिला था ना, आई थिंक इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, T20 मैच नामीबिया के सामने। आई एम जस्ट याद करा देना, अगर मैंने गलत किया तो वही बता देना। पर अगर कहें मुंबई वाले हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, हम बात करते हैं राजस्थान से, क्यों? क्योंकि हम आपको दे देते हैं हार्दिक पांड्या, आप हमें दे दो यशस्वी जायसवाल। इमेजिन इफ दैट हैपेंस, यशस्वी लेफ्टी राइटी ओपनिंग, मुंबई का लड़का मुंबई के मैदान पे हमें छा जाएगा यार, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एंड दैट्स व्हाट मुंबई इज नोन फॉर। और मे बी यशस्वी को ही जाना हुआ, आई डोंट नो, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग। और हार्दिक पांड्या इधर आ जाए, मिडिल ऑर्डर बैटर मिल जाए, व्हाई नॉट, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग की तो परेशानी रही है। तो अगर ये वाली बात हो जाए तो मतलब ये वाला भी एक साइकिल बन सकता है कि मुंबई राजस्थान, पर राजस्थान सोचे मुंबई आपसे बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे कोलकाता से, सर्कल ऑफ लाइफ ये पूरा हो जाएगा। कि आप हमें दे दो रिंकू सिंह, आप हमसे ले लो यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल के रूप में आपको एक ओपनर मिल जाएगा, विस्फोटक बल्लेबाज मिल जाएगा, एक भारतीय मिल जाएगा। रिंकू सिंह हमें चाहिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बैटर नहीं है और आप इतना अच्छा रिंकू का इस्तेमाल नहीं करते हो। दिस इज द सर्कल। क्या ये सर्कल ऑफ लाइफ हो सकता है? आई मीन इट इज गोल गोल घूमना, मे नॉट हैपन, मतलब इसमें हो सकता है एक भी चीज ना हो, पर अगर हो जाए तो है ना मजेदार बात। चलो आज के लिए भी के लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बारिश का मस्त थोड़ा सा मजा उठाइए, क्योंकि मुंबई में ना बारिश का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। सबने कहा था वो नीनियो आया हुआ है, छोटा बच्चा कहते हैं उसको स्पेनिश में शायद, और उसने ना कमाल कर रखा था, बहुत गर्मी थी भाई। तो अब बारिश आ चुकी है, अब पानी मिलना शुरू हो जाएगा, अब वो जो पानी की रिस्ट्रिक्शंस है शायद वो लिफ्ट हो जाएंगी, एंड दैट विल बी अ गुड थिंग। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, जरा बजा दो। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।